हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी एन सीरीज ऑफ न्यू मास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब हम पढ़ेंगे कि कोई बॉडी जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से चल रही हो, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही हो तो उसके मोशन की इक्वेशंस क्या क्या होगी। अगर हमें उसके मोशन का पता लगाना हो, अगर हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना हो, अगर हमें उसकी वेलोसिटीज का पता लगाना हो, तो कौन से वो फॉर्मूले हैं, कौन सी वो मोशन की इक्वेशन है जिनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि सर पीछे भी हमने पढ़ा है, फॉर्मूले पढ़े हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग था, डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग था, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अलग था, स्पीड का फॉर्मूला अलग था, वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग था। जब उन सारे फॉर्मूलों से काम बन सकता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मेरे बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मान लो हमें एक्सेलरेशन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो टाइम दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी बतानी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे फॉर्मूले हैं तो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हमने निजात की इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने मतलब न्यूटन सर ने निजात की इक्वेशन ऑफ मोशन कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, तो वो जिन जिन चीज़ों को फॉलो करेगी उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इक्वेशन बनाएंगे। उन इक्वेशन को नाम दिया गया इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई, हेडिंग लिख लीजिए। ठीक है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? 3 टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। कौन कौन सी देखते हैं भैया। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशंस ऑफ मोशन किसके लिए एप्लीकेबल है? ध्यान रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए केवल, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए फॉलो नहीं होती है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है। तो किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है। तो कितने टाइप की इक्वेशन होती है भैया? 3 टाइप की इक्वेशन होती है। नंबर फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है मोशन की। नंबर 2 होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन होती है। और तीसरी होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि सर क्या लिख दिया, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो ये 3 फॉर्मूले हैं, अगर ये ढंग से पढ़ लिए ना, ये समझ में आ गए तो पूरा चैप्टर खींच दोगे, रौंद दोगे पूरे चैप्टर को। सबसे पहली बात, नोटेशंस की बात करते हैं। कौन सा नोटेशन क्या शो करता है? वेयर v क्या चीज है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। कौन सी वेलोसिटी है भी? ध्यान रखना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक। u क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। कौन सी वेलोसिटी बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। a क्या चीज है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी। ठीक है। और t क्या चीज है? टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, टाइम टेकन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में। और s क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ना कि डिस्टेंस। ध्यान रखना क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी। तो ये 5 फंक्शंस हैं, 5 पैरामीटर्स है जिनका नाम जो है वो ये है। ठीक है ना। अब ये 5 पैरामीटर में रिलेशन डेवलप करता है। मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका मैं एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी पूछी है, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी पूछी है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। 2 चीज़ें दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट किस में आ रहा? साथ साथ इसमें, और ये वाला लगा देंगे। वेलोसिटी पूछेगा तुम कहोगे सर इसमें भी आ रहा डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन। बात ठीक है, एक्सेलरेशन भी आ रहा, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा, लेकिन टाइम नहीं आ रहा। टाइम भी तो आ रहा और टाइम हमें गिवन नहीं है, और टाइम नहीं दे रखा तो बिना टाइम वाली लगाएंगे ना। बिना टाइम वाली इक्वेशन कौन सी है? वाली। मान लो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो टाइम ये रहा, एक्सेलरेशन दे रहा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आ जाएगा। मान लो टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा, वेलोसिटी पूछी, टाइम ये रहा, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत यूजफुल इक्वेशंस है। अगर ये इक्वेशन आपके समझ में आ जाती है तो बस फिर तो बल्ले बल्ले है, सब कुछ आराम से सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो बात करते हैं ये अब ये इक्वेशन आई कैसे, ये इक्वेशन
आई कैसे होंगे, सबसे पहले इनका डेरिवेशन करेंगे, फिर इन पर न्यूमेरिकल करेंगे। पहली बात देखो, सही बात बताऊं, ये इक्वेशन याद जरूर कर लेना। ये इक्वेशन याद कर लोगे ना तो आधा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, 11th क्लास का भी 9th क्लास का भी। तो ये उतारो पहले से, फिर इनका डेरिवेशन करते कि आई कैसे। देखो दो टाइप से ड्राइव कर सकते हैं इक्वेशन को, एक तो ग्राफिकल मेथड से, एक मैथमेटिकल मेथड से। तो पहले ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे, फिर मैथमेटिकल मेथड से करेंगे। ठीक है, ठीक, नोट करो, कर लिया? ठीक है, तो क्या लिखेंगे भैया? प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। किस मेथड से करेंगे? लिखेंगे देयर आर टू मेथड। कितने मेथड है? देयर आर टू मेथड टू एक्सप्रेस टू ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के मतलब डेरिवेशन करने के दो तरीके हैं। नंबर फर्स्ट ग्राफिकल मेथड और नंबर टू है कौन सा? मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मतलब जनरल, वही सिंपल है ना, वैसे ही कर देंगे। तो पहले ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अरे यार ये कैसे टेढ़ा हो गया। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले इस चीज़ को समझने की। ठीक है, बहुत ज़्यादा थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले ग्राफिकल मेथड है, दूसरा मेथड कौन सा? मैथमेटिकल मेथड। तो पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को, मतलब ड्राइव करते हैं उन्हें। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें यूनिफॉर्म मोशन मानना पड़ेगा, वही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन यार, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, तो देखो भैया ग्राफ बनाते हैं। पहले सबसे पहले लिखते हैं क्या, एक बॉडी है, पहले ग्राफ बनाते हैं इसका, है ना। ग्राफ के लिए ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। देखो ध्यान से, अच्छे से ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ बनाएंगे हम। किस किस के बीच बनाएंगे? वेलोसिटी और टाइम के बीच। ये वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ये रहा, और एक किसके बीच है? टाइम के बीच ग्राफ। ठीक, अब मान लो एक बॉडी है। अब देखो ग्राफ बनाते हैं पहले। वो ग्राफ याद रखना, तीनों इक्वेशन के लिए वही ग्राफ रहेगा। तीनों इक्वेशन ड्राइव करने के लिए यही ग्राफ चलेगा। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने का तरीका, कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब उस पर इनिशियल वेलोसिटी भी है, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब मैं खड़ा हूँ, मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अब मैं चल रहा, मेरी इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो गई और फाइनल भी कुछ है, क्योंकि मैं चल रहा ना लगातार, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ है, फाइनल वेलोसिटी भी कुछ है। तो पहले लिखते हैं थोड़ा सा, लेट ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन A has initial velocity क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी u, and after time t it covers displacement s, है ना। t टाइम बाद वो s डिस्प्लेसमेंट कवर करके एंड अचीव फाइनल वेलोसिटी v। फाइनल वेलोसिटी v अचीव कर देती है भैया। ठीक है, ये क्या चल रहा? एक्सप्रेशन ऑफ मोशन, एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो है हेडिंग, ये है हेडिंग। ठीक है, अब दिख रहा नहीं सही? बस बढ़िया। तो भैया देखो कोई बॉडी है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है। जब u है तो 0 से स्टार्ट तो होगा नहीं ग्राफ, क्योंकि पहले से वेलोसिटी u है। तो मान लो वो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुई u, ये इनिशियल वेलोसिटी u है। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मतलब सीधा जाएगा, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी इस तरह से। ठीक,
ये रहा भैया, देखो है ना, ये हो गया। इसके बाद नीचे लिख दो, ये आया नीचे, ये आया, इसे इससे मिला दो। ये वेलोसिटी कितने अचीव कर ली इसने, v। फाइनल वेलोसिटी कितने अचीव कर ली भैया, यहाँ पे आके v वेलोसिटी इसने अचीव कर ली। ठीक है, मान लो O A B C और ये D हो गए भैया। ये ट्रेपेजियम बनाया इसने, बनाया क्या, ट्रेपेजियम। अब 0 टाइम पे था, यहाँ t टाइम पे इसने कवर की। कितना टाइम है यहाँ पे इसका, t टाइम कितना है बच्चों यहाँ इसका, t ये 0 से स्टार्ट हुआ था, है ना। मान लेते हैं इमेजिनरी कर रहे हैं 0 टाइम पे वेलोसिटी, जो कि पॉसिबल है, लेकिन मान लेते हैं डेरिवेशन ड्राइव करना है ना हमें। ठीक है, u और वे या v और ये सारी चीज़ें, है ना। हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, CBD। इस ट्रायंगल का क्या निकाल लेंगे, एरिया। और VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आता नहीं, चलो छोड़ो। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही होती है फर्स्ट इक्वेशन। देखो ये प्रूफ करना है, तो ए टी, v है, u है, a है, t है, तो किस में मिलेगा, इस ट्रायंगल के एरिया में मिलेगा। एरिया नहीं, स्लोप। देखो इस ट्रायंगल के स्लोप लेंगे, क्योंकि VT ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन। यार कौन सा ग्राफ है, VT ग्राफ, और VT ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, CD लाइन की स्लोप क्या होगी भैया, स्लोप इक्वल टू क्या होती है, खड़ी, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, पड़ी, खड़ी अपॉन पड़ी। खड़ी कौन सी है, वर्टिकल, पड़ी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। अब इसके लिए ये स्लोप है ना, इसकी स्लोप तो ये हो गई, ये सामने वाली है। खड़ी कितनी है, खड़ी है भैया BD अपॉन पड़ी कितनी है, पड़ी है CB। देखो खड़ी अपॉन पड़ी। अब एक बात बताओ, स्लोप होता है एक्सेलरेशन A। अरे VT ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। पीछे लिखवाया है, देख लेना। खड़ी साइड कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी कवर करी, देखो यहाँ वेलोसिटी u, यहाँ v, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, v माइनस यू हो जाएगी। नहीं, ऊपर में से नीचे घटा देंगे ना, तो v माइनस यू अपॉन CB कितना है, टाइम है t, टोटल टाइम क्या लगा t, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, t को लेके जाओ यहाँ, तो AT इक्वल टू v माइनस यू को यहाँ ले आओ, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस नहीं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस a इंटू टी। ठीक है, ये आ गई कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई बात समझ में कैसे करा, इस u को यहाँ ले आए, है ना, और v वहीं रह गया, तो u माइनस का करके यहाँ प्लस हो जाएगा, तो देखो प्लस u प्लस AT v, तो v इक्वल टू यू प्लस AT। ग्राफिकल मेथड से हमने इक्वेशन अचीव कर दी। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, लिखेंगे क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन के लिए देखो समझो, सेकंड इक्वेशन में क्या आता है, सेकंड इक्वेशन होती है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। तो मतलब क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, कैसे मिलता है, VT ग्राफ से। VT ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट मिलता है उसका एरिया निकाल के। एक्सेलरेशन कैसे मिलता था, स्लोप निकाल के। और डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। तो पूरा एरिया निकालेंगे, पूरे ग्राफ की शेप क्या है, ट्रेपेजियम। OCDA क्या है ये, ट्रेपेजियम। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ। और VT ग्राफ का एरिया निकालो, डिस्प्लेसमेंट हो गया S इक्वल टू एरिया क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये होता है भैया ट्रेपेजियम का एरिया, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन से ट्रेपेजियम के लिए, इस पूरे के लिए, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, बड़ी वाली के।
ये छोटी वाली साइड ये बड़ी वाली साइड के क्या है, पैरेलल। अगर ग्राफ पढ़े होंगे तो पता होगा। तो सम करो, ये वाली साइड का सम कितना u, इसका सम कितना टोटल पूरी का v इंटू हाइट। ये हाइट कितनी है यहां से यहां तक, यही तो हाइट है, ये कितनी है t। देखो s इक्वल टू 1/2 u प्लस v। v की वैल्यू रख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस टी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं v की जगह, v की जगह u प्लस टी रख दो, तो रख दो u प्लस टी इंटू क्या चल रहा है, t तो चल ही रहा है। तो यह आ जाएगा हमारे पास, इस अंदर लिख लो चलो, तो यह आ जाएगा हमारे पास s इक्वल टू 1/2 u और u क्या होता है 2u प्लस a t इंटू टी की मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 1/2 2ut प्लस a t स्क्वायर। 1/2 से डिवाइड कर दो, देखो 2 से 2 कट जाएगा ये वाला ut और नीचे वाला 2 वहाँ जाएगा, तो 1/2 a t स्क्वायर। क्या यही होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है ना। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आई है? थर्ड इक्वेशन, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई की है, जब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, लेकिन ये वाला 2 वहाँ जाके रहेगा, वहाँ 2 थोड़ी ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी क्या करना पड़ेगा हमें? देखो जगह है यहाँ, जगह तो है ही, कर देंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लिख दो भैया, क्या है देखो यहाँ, ये अगर मैं हेडिंग लिखाऊँ यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, देख लो दिख रहा क्या नहीं, चलो दिख तो रही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है? ये होती है भैया हमारे पास। चलो भाई बात करते हैं इसकी। तो इसमें भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डिस्प्लेसमेंट आ रहा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है वीटी ग्राफ से? क्या करके? अरे क्या करके? एरिया लेके ग्राफ का। तो एरिया ले लेंगे यहां से, देखो देखेंगे क्या, एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी लिखा हमने, देखो सेम यही रहेगा, 1/2 क्या है, u प्लस वी और इंटू टी, ये आया s। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही किया। अब यहाँ से क्या काम करो, हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है नहीं होता है? तो t की वैल्यू निकाल, देखो u ले आओ यहाँ, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ बना रहा हमें v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी, या t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो अब, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2 u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। इस a और 2 तो क्या बचेगा, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा s इक्वल टू वी प्लस यू वी माइनस यू, क्या हो जाएगा 1/2a, ये 2a के नीचे मल्टीप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस 2 को यहाँ ले जाओ, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या u को यहाँ ले आओ तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बनी भैया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ज़रा कौन सी इक्वेशन मिल गई हमें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ऐसे हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ की मदद से में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। ये होती है स्लोप, इसकी ध्यान से समझो। स्लोप होती है खड़ी साइड अपॉन पड़ी साइड, जो कि हमने निकाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ से कैसे मिलता है, इसका एरिया निकाल के। हमने इस ग्राफ का क्या निकाला, एरिया निकाला। एरिया कैसे निकालते हैं, ये ट्रेपेजियम शेप बन रही है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है ना। ठीक है, तो 1/2 यू प्लस वी इंटू टी। यू क्या चीज़ है, ये वाली साइड, वी क्या चीज़ है, ये बड़ी वाली साइड। देखो यहाँ से यहाँ कितनी चल रही, वी तो चली है, और हाइट कौन सी होती है, ये खड़ी वाली, ये कितनी हाइट है, टी हाइट। तो ऐसे हमने आराम से कैलकुलेट कर लिया। अब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को दूसरे मेथड से ड्राइव करते हैं, है ना। कौन से मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से ड्राइव करते हैं। देखो आसान है, उससे तो और भी आसान है, वैसे दोनों से आसान है, भारी तो किसी से नहीं लगाना तुम्हें, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन तो इजी है, तो किससे करते हैं, नंबर 2 कौन सा मेथड आया है, मैथमेटिकल मेथड।
मैथमेटिकल मेथड। लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये ड्राइव करना है हमें, मैथमेटिकल से है ना, ग्राफिकल से करा, अब मैथमेटिकल से समझते हैं। मान लो एक बॉडी है हमारे पास में, ये कोई व्यक्ति है जो भाग रहा है, तो ऐसे भाग रहा, इधर को चाह रहा है v वेलोसिटी, u वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और यहाँ पहुँच करके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v वेलोसिटी हो गई। कितने टाइम में? पता, 0 से स्टार्ट किया, t टाइम में पहुँचा यहाँ। डिस्प्लेसमेंट कितना एक्सेलरेशन हुआ? a एक्सेलरेशन है इसमें। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन है ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? v, तो v। इनिशियल कौन सी है? u अपॉन t। t जाएगा यहाँ, तो a इंटू टी इक्वल टू v माइनस यू। माइनस को यहाँ ले आओ, तो v इज इक्वल टू माइनस यू यहाँ के प्लस, तो u प्लस ए टी। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इतनी आसानी से सॉल्व हो जाती है ग्राफिकल मेथड के बिना भी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। किसकी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो जो वेलोसिटी है वो एवरेज, जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करते हैं तो कौन सी वेलोसिटी लेते हैं? एवरेज। ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? देखो यहाँ एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये होती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम जानते हैं v क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। v क्या चीज़ होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एवरेज है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट s अपॉन टाइम t, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम v प्लस u अपॉन 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है भैया सब कुछ। अब क्या काम करा हमने? s अपॉन टी इक्वल टू v। v की वैल्यू ऊपर से लिख दो, u प्लस ए टी। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं u प्लस ए टी, और प्लस u तो चल ही रहा, और नीचे क्या चल रहा? 2। 2 को ले आओ यहाँ, तो 2, चलो 2 को वहीं रहा, t को वहाँ ले जाओ, तो s इक्वल टू u, और u कितना हो जाएगा? 2u प्लस ए टी। ब्रैकेट में बंद करके इस वाले t को वहाँ ले गए तो इंटू टी लगा दिया यहाँ अपॉन 2। तो s की वैल्यू हो जाएगी t की मल्टीप्लाई अंदर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को अलग अलग डिवाइड करो, तो 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 काट दो, s की वैल्यू हो जाएगी ut प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आसान थी, ये भी इजीली सॉल्व कर ली, कोई दिक्कत थोड़ी थी इसमें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है जी, तो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये ले लिया हमने, क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर करा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड हमने स्क्वायर किया तो v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलो तो v स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस ए टी इस पूरे का स्क्वायर, और प्लस 2a भी बचता है तो 2uat। ऐसे खोलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह ये है, b की जगह ये है, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, कोई बढ़िया। अब क्या करना है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। सही है जी यहाँ तक?
यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2a कॉमन ले सकते हैं, 2a इंटू टी कॉमन ले सकते हैं, टी भी कॉमन आ जाएगा वैसे तो। हाँ नहीं टी मत लो चाहे। तो देखो क्या बचा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लो। जब 2a कॉमन लिया अंदर से तो यहाँ 2 था, यहाँ से तो गायब, लेकिन यहाँ 2 नहीं था और फिर भी हमने 2 ज़बरदस्ती कॉमन लिया तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2। a हमने बाहर निकाल लिया, केवल टी स्क्वायर रह गया। a बाहर निकाला है, कितने a है, 2a है, a की पावर 2 है ना। a के बाहर निकाला तो a के बचा अंदर और टी स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो 2 तो बाहर निकाल लिया, बाहर आ गया, a बाहर आ चुका, क्या बचा, u t। ये टर्म जानी पहचानी लग रही है कि ये टर्म है s। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a लिख सकते हैं s। इट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहलाती है ये, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आसान था, सब कुछ समझ में आ गया होगा आई होप। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केवल। एंड अगली वीडियो किससे डेडिकेटेड होगी, न्यूमेरिकल से। यहाँ हमने इसके डेरिवेशन सीखे, इन डेरिवेशन को कॉपी में अच्छे से उतार देना। पहली हेडिंग लगाना ग्राफिकल मेथड से, दूसरी हेडिंग लगाना मैथमेटिकल मेथड से और आराम से उतार लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।